चलिए छत्तीसगढ़ की खबरों की हम बात करेंगे। सबसे पहले बिलासपुर का रुख कर रहे हैं, जहां पर सिम्स अस्पताल में भर्ती एक संदिग्ध जिसे कोरोना हो सकता था, उसकी मौत हो गई है। इसकी बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट आने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया है। क्वारंटाइन सेंटर से गंभीर हालत में मरीज लाया गया था। सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ उसे महसूस हो रही थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में एडमिट किया गया, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही संदिग्ध ने दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि 20 मई को पुणे से मजदूर लौटा था। सीधे हम रुक कर रहे हैं बिलासपुर से। हमारे साथ उमेश जुड़ चुके हैं लाइव। उमेश, यहाँ पर कोरोना संदिग्ध एक मरीज की मौत हो गई है, क्या कुछ जानकारी है? और क्वारंटाइन सेंटर में इस वक्त कितने लोग हैं जो हाल ही में दूसरे राज्यों से लौटे हैं? देखिए, ये 20 मई को पुणे से लौटा था। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से इन मजदूरों को लाया गया था और मस्तूरी के क्वारंटाइन सेंटर क्वारंटाइन किया गया था। लेकिन अचानक 21 मई को इस मजदूर की तबीयत बिगड़ी। सर्दी, खांसी और बुखार की समस्या सामने आ रही थी, जिसे देखते हुए गंभीरता से लेते हुए वहां के स्वास्थ्य महकमे ने तत्काल इसे कोरोना वार्ड सिम्स में भर्ती किया। इनका जांच रिपोर्ट सैंपल लिया गया था और सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन सैंपल जांच रिपोर्ट आने से पहले ही मोहन लाल, जो 45 वर्षीय है, मस्तूरी का रहने वाला है, पुणे से लौटा था, उसकी शुक्रवार सुबह 8:10 में डेथ हो गई है। उसके बॉडी को सील कर दिया गया है, मरचूरी पे रखा गया है। आपको बता दूं, इसके अलावा जो मस्तूरी में हैं, ऐसे 200 से 300 ऐसे मजदूर हैं जिन्हें क्वारंटाइन किया गया है। अलग अलग क्षेत्रों में किया गया है, सरकारी भवनों में किया गया है। और लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में एक बड़े चिंता का विषय है कि इन मरीजों को जो ज़्यादा संख्या में, एक ही कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रखा गया है, ये भी एक बड़ी चिंतनीय विषय है। आपको बता दूं कि बिलासपुर में अब तक के 1000 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जहां से बाहर के जो श्रमिक हैं, जिनको प्रवासी श्रमिक हैं, जिनको लाकर ठहराया जा रहा है, वहां से उनके सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है, जिसके बाद एक के बाद एक मामला सामने आता जा रहा है। चूँकि जाँच का जो दायरा है वो धीमा है, यही वजह है कि जो जाँच रिपोर्ट है वो धीमे आ रहे हैं। आपको बता दूँ 5000 से अधिक जो जाँच रिपोर्ट सैंपल के लिए भेजा गया है, 2500 रिपोर्ट निगेटिव आया है, तो वहीं 3000 अभी भी आना बाकी है जांच रिपोर्ट। और अभी जो एक्टिव केसेस बिलासपुर में है वो 11 है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जांच का दायरा है उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। यही वजह है कि जांच रिपोर्ट जल्दी नहीं आ रहा है और मरीजों की जो आंकड़े हैं वो बहुत धीमे सामने नज़र आ रही है। इसके लिए एक सुनिश्चित करना होगा कि एक जांच का दायरा बढ़ाना होगा, चूँकि बिलासपुर में भी ये बात कही गई थी कि यहाँ कोरोना टेस्ट लैब बनाया जाएगा, जिसके बाद से जो जांच रिपोर्ट है वो तेज़ी होगी। अभी हमको यहाँ से जांच रिपोर्ट रायपुर भेजना होता है, एम्स भेजना होता है, और उनका 2 से 3 दिन इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाता है कि वो मरीज निगेटिव है या पॉजिटिव है। लिहाजा इसे ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने भी यह कहा था कि बिलासपुर में भी एक कोरोना टेस्ट लैब बनाया जाएगा, जिसके बाद यहाँ जो जाँच की दायरा है वो बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी तक के वो काम अधूरा पड़ा हुआ है, अभी सिर्फ कागजों पे वो बात हो रही है। लिहाजा यही वजह है कि जो जांच रिपोर्ट आ रही है वो धीमे आ रही है और जो मरीजों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। रायपुर का रुख करेंगे, जहां से खबर आज से छत्तीसगढ़ में 2 दिनों तक संपूर्ण लॉकडाउन है। शनिवार और रविवार को सब कुछ बंद रहेगा। 2 दिनों का ये लॉकडाउन, और जैसा कि छत्तीसगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन हुआ करता है, उसके आज से शुरुआत हो गई है। सोमवार सुबह 7 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। सिर्फ जरूरी सेवाओं की दुकानें ही इस दौरान खुली रहेंगी। तो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन होता है, जिसमें शनिवार और रविवार को सभी कुछ बंद रखा जाता है। और ऐसे में आज वहां पर सब कुछ बंद है। सोमवार सुबह 7 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन है। छत्तीसगढ़ में लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए ये लॉकडाउन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और छत्तीसगढ़ में कोरोना का विस्फोट कल हुआ है। प्रदेश में एक ही दिन में अब तक के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 44 कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले।
हालांकि बिलासपुर कोविड-19 अस्पताल में भर्ती 3 मरीज ठीक भी हुए हैं और इसी के साथ अब प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 172 हो गई है, जबकि इनमें से 110 एक्टिव केसेस हैं। देर रात करीब 9 बजे एम्स ने 20 नए मामलों की पुष्टि की है। खास बात यह है कि संक्रमण के 50 से ज्यादा मामले महज 3 दिन में ही मिले हैं। इनमें से ज्यादातर बाहर से आने वाले श्रमिक हैं। वहीं शनिवार और रविवार को प्रदेश में टोटल लॉकडाउन है, यानी कि आज और कल लॉकडाउन है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट के बीच बिलासपुर से राहत की खबर है। यहां पर संभागीय कोविड अस्पताल में कोरोना के 3 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इनमें एक महिला और 2 पुरुष मरीज शामिल हैं। ये तीनों मरीज जांजगीर चांपा के प्रवासी मजदूर हैं, जिन्हें 15 मई को कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया था। हमारे कोविड-19 संभागीय अस्पताल में 15 मई को भर्ती होने आए थे और ये सभी मरीज़ अच्छे से इनका इलाज किया गया था और इनका सैंपल रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव आ चुकी है और ये 5 में से 3 मरीज़ों को अभी डिस्चार्ज किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना महामारी में प्रदेश के आगे की रणनीति के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि अब पूरे शहर को रेड जोन करने की जगह कंटेनमेंट एरिया बना दिए जाएं, जिससे पूरा शहर प्रभावित ना हो, क्योंकि सरकार अब धीरे धीरे सामान्य गतिविधियां शुरू करेगी। साथ ही टीएस सिंहदेव ने कहा कि हमें कोरोना के साथ रहना सीखना होगा। इसके लिए सबसे जरूरी सावधानी है। 3 जोन थे, लाल, हरे और ऑरेंज, इसको 2 और कैटेगरी उनने बढ़ा दी है, एक कंटेनमेंट जोन और एक बफर जोन। मैं कंटेनमेंट जोन के पक्ष में हूं, क्योंकि कंटेनमेंट जोन पूरे शहर को रेड नहीं करेगा। वो उस इलाके को जहां पर पॉजिटिव केस आएंगे उसी को कंटेनमेंट का एक रिंग बना देगा, 1-8 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के दायरे में। उदाहरण के लिए रायपुर अगर है तो अगर तेलीबांधा में आपका कुछ होना है तो बाकी शहर पूरा बंद नहीं होना एक केस के चलते। तो मैं उससे सहमत हूं। अब आपको कोरोना के साथ रहना है तो लॉकडाउन अनिश्चित काल नहीं चल सकता। तो ये जानते हुए ये निर्णय सब ने लिया है मिलके, नागरिकों ने भी, व्यवसायियों ने भी, दुकानदारों ने भी, उद्योगपतियों ने भी, मीडिया के साथियों ने भी, जनप्रतिनिधियों ने भी, प्रशासनिक अधिकारियों ने भी, कि नहीं अब हमको खोलते हुए गतिविधियों को चलाना है, लेकिन एहतियात को पूरी तरह से बरतते हुए हमको चलना है। 25 मई से देश भर में हवाई सेवाओं की शुरुआत हो जाएगी और ऐसे में रायपुर एयरपोर्ट ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नई गाइडलाइंस के साथ यात्रियों को हवाई सेवा का लाभ मिल सकेगा। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं एयरपोर्ट पर, क्या है वो गाइडलाइंस जिनका यात्रियों को पालन करना होगा, आपको बताते हैं। लॉकडाउन के बाद से देश भर के तमाम एयरपोर्ट्स भी बंद कर दिए गए थे, कोई एयरपोर्ट चालू नहीं था। हम इस वक्त राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट पर खड़े हैं, जहां पर सब कुछ बंद है, सिर्फ चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ यहां पर आ रही है। एक समय जो बेहद ही व्यस्ततम ये एयरपोर्ट हुआ करता था। बहरहाल ये एयरपोर्ट 25 तारीख से अब शुरू होने जा रहा है। खास नियमों के तहत ये एयरपोर्ट की शुरुआत होगी। सोशल डिस्टेंसिंग की तैयारियां यहां पर इस एयरपोर्ट में पहले कर दी गई थी। ये मार्किंग यहां पर कर दी गई है। आपको बता दें ये मार्किंग बनी हुई है काउंटर्स के साथ साथ एयरपोर्ट के अंदर भी ये मार्किंग है, जो कि पहले ही बना दी गई थी एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा। और साथ ही कुछ नियम जो है बेहद सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसके साथ ही आपको प्रवेश मिलेगा। एक गाइडलाइन ये है कि जो भी बोर्डिंग पास है वो वेब के जरिए 100% बोर्डिंग पास वेब के जरिए आपको लेना होगा। एयरपोर्ट पर कोई भी बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा। दूसरा, आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड होना कंपलसरी है और उसमें भी ग्रीन दिखना जरूरी है, आप सुरक्षित हैं। अगर वो ग्रीन नहीं दिखा तो एयरपोर्ट अथॉरिटी आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में जो वहाँ मौजूद होंगे अधिकारी उनके पास सौंप देगा। तो ये 2 नियम बहुत अहम है जो कि आपको जिसका पालन करना होगा, तभी आप यात्रा कर पाएंगे। और 25 तारीख से ये एयरपोर्ट यहाँ पर शुरू होने जा रहे हैं।
तो इन कुछ खास नियमों को आप ध्यान में रखिए और इसके साथ आप सुरक्षित तौर पे यात्रा कर सकते हैं। कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। रेल मंत्रालय के निर्देश के बाद बिलासपुर रेल मंडल अपने प्रमुख रेलवे स्टेशन पर आरक्षण काउंटर खोल चुका है। रेल मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशन बिलासपुर, रायगढ़, चांपा, कोरबा, शहडोल, अनूपपुर, अंबिकापुर, पेंड्रा, ये वो तमाम स्टेशन हैं जहां पर रेलवे काउंटर खोल दिए गए हैं। इस दौरान रेल प्रशासन ने लोगों से टिकट काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने की अपील की है। बिलासपुर टिकट आरक्षण का जायजा लिया हमारे संवाददाता उमेश मौर्य ने। रेलवे मंत्रालय ने 1 जून से ट्रेनों को शुरू करने का निर्णय लिया है। इस बीच बिलासपुर से 3 गाड़ियां होकर चलेंगी। मुंबई हावड़ा, मुंबई अहमदाबाद और जन शताब्दी स्पेशल, ये ट्रेनें अपने पूर्व निर्धारित समय पर ही चलेंगी। पूरी तरीके से जो यात्री यहाँ पर आएंगे उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने हेतु जो चेयर सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है उसको बाकायदा एक दूरी तय की गई है कि 1 मीटर की दूरी पर ही इनको बैठना होगा। और सुबह से ही यहाँ पे जो यात्री हैं वो टिकट बुक कराने पहुँचने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि ये आरक्षण केंद्र है और यहाँ पर जैसे ही ये निर्णय लिया गया कि ट्रेनों को संचालित किया जाएगा, शुरू किया जाएगा, उसके बाद जो सुबह से है यहाँ पे यात्रियों का आना शुरू हो गया। ये कुछ यात्री, उनसे बात करते हैं। ये आप कहाँ जाने वाले हैं और क्या कहाँ का टिकट करा नहीं रहे हूँ, कैंसिल करा रहा हूँ। ये मार्च से हम लोग बनवाए थे टिकट और अभी कैंसिल कराए। 25 तारीख का मेरा रिजर्वेशन था, अब 25 मई का। पूर्व में जो रिजर्वेशन कराए थे वो अब कैंसिल कराने यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक है, उनसे बात करते हैं। सर, ये किस तरह की व्यवस्था की जा रही है आरक्षण केंद्रों में? पूरी आरक्षण के हमारे स्टाफ पहुँच चुके हैं और हम भी तैयार हैं। जो भी यात्री आएंगे उनकी पूरा सेवा की जाएगी और जो भी उनके द्वारा आरक्षण रद्द या आरक्षण किया जाएगा तीनों ट्रेन का, उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। सर, अगर हम बात करें ट्रेनों की तो कौन कौन सी यहाँ पर ट्रेनें रुकेंगी, उनके लिए खाने पीने की क्या ट्रेनों में व्यवस्था की जाएगी और क्या इस रेलवे स्टेशन में जो फूड स्टॉल लगाए हुए हैं क्या उसमें खाने की व्यवस्था यात्रियों के लिए होगी? बिल्कुल, हमारे CI वगैरह वहाँ डिप्यूट किए गए हैं। वो जैसे ट्रेन आती है उनकी व्यवस्था की जाती है, पानी भी उनको दिया जाता है और खाने पीने के भी इंतजाम उनके लिए की गई है। ये आरक्षण केंद्र कब से कब तक खुला रहेगा सर? 8 से रात्रि 10 बजे तक। आज सुबह से ही किस तरह का यहाँ पे तैयारी की गई सर आप लोगों के द्वारा? हमारे द्वारा पूरी यात्रियों को जो भी कठिनाई आएगी उसको दूर करने के लिए कहा गया है और किसी प्रकार की भी यहाँ का नहीं डिस्टेंस वगैरह में मतलब मेंटेन करना, हर प्रकार का मतलब टोटल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निवेदन किया गया है, जो कि हम उसके लिए तैयार हैं। पिछले 2 महीने बाद ये आरक्षण केंद्र खुला है। लॉकडाउन के बाद इसे बंद कर दिया गया था, ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था। लिहाजा कोरोना संक्रमण के महामारी को देखते हुए ये बड़ा निर्णय रेलवे मंत्रालय द्वारा लिया था। अब एक बार फिर यात्रियों को राहत देने के लिए कुछ ट्रेनें शुरू की गई हैं। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज़, बिलासपुर। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी सैलून की दुकान खोल दी गई है। राजधानी रायपुर में भी दुकान खोल दी गई है, लेकिन प्रशासन ने सैलून और ब्यूटी पार्लर वालों को दुकान खोलने की छूट तो दे दी है, पर नियमों के तहत दुकान पे काम करने की अनुमति दी गई है। सैलून की दुकानों के लिए जारी गाइडलाइंस में सरकार की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि पार्लर खोलने हैं तो घर से कपड़ा लाना होगा। यानी कि अगर आप पार्लर में जा रहे हैं तो आपको अपने घर से टॉवल लेकर जाना है और साथ ही पार्लर और जो सैलून्स हैं वहाँ के लोगों को ये कहा गया है कि सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी होगा। सैलून खोलने के बाद क्या कुछ वहाँ पर तस्वीर रही है, किस तरह से वहाँ पर लोगों को ये सुविधा दी जा रही है, जायजा लिया है न्यूज़ एडिटर अभिषेक शुक्ल ने। तो छत्तीसगढ़ में सैलून और पार्लर की शुरुआत हो गई है। कई गाइडलाइंस उनको दिए गए थे, उसके मुताबिक इसको पालन करते हुए ये सैलून और पार्लर चलाना है। हम रायपुर के एक पार्लर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन करते हुए यहाँ पर सैलून चल रहा है। लोग भी बाल कटवाने पहुँच रहे हैं और ये आप देख सकते हैं तमाम उपकरण लगाकर सैनिटाइज करते हुए ये सभी चीज़ों का पालन किया जा रहा है। यहाँ पर ये बात भी करते क्या सैनिटाइज़र आप लोग यूज़ करते हुए कैसे पालन कर रहे हैं? अच्छा है, अपने ऊपर सुरक्षित भी रहता है और क्लाइंट के ऊपर भी पूरी गाइडलाइन के पालन गाइडलाइन के साथ कर रहे हैं अपन सर्विस।
देखिए खुद भी सुरक्षा उपकरण लगाए हैं, सैनिटाइज भी किया जा रहा है इनके जो उपकरण हैं उसको, और लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं। हम एक महिला है जो अपने बच्चे को लेकर पहुँची है, उनसे भी बात करते हैं। मैडम आप यहाँ पहुँची हैं, क्या किसके साथ पहुँची? मेरे बेटे को लेके आई हूँ। लेके आई हैं जी क्या आपको लग रहा है सब गाइडलाइन का पालन हो रहा है, सुरक्षित है? जी बिल्कुल। मतलब अब इसे चलाया जा सकता है, चलते हैं? हाँ, अब मतलब प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करके तो डेफिनेटली। लॉकडाउन में एक तरफ जहां लोगों का रोजगार छिनता जा रहा है, तो वहीं बलरामपुर की स्थिति बिल्कुल अलग है। यहां की महिलाओं और युवाओं को रोजगार मिल गया है। सभी जंगल से तेंदुपत्ता तोड़कर और उसे बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लग गए हैं। खरीदी केंद्रों में जाकर ये लोग तेंदुपत्ता की गड्डी को बेच देते हैं। अधिकारियों ने बताया कि तेंदुपत्ता खरीदी दर 400 रुपये प्रति सैकड़ा और 4000 रुपये मानक बोरा निर्धारित है। सभी का पैसा हितग्राहियों के खाते में डाला जाएगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन हो रहा है। गरीब है और आजकल लॉकडाउन चल रहा है साहब, तो हम लोग सुबह सुबह पत्ता तोड़ने जाते हैं, पत्ता तोड़ के लेके आते हैं, उसका गड्डी बनाते हैं, गड्डी बनाने के बाद इसको बेचने आते हैं। इसीलिए आजकल तो कुछ काम धाम हो नहीं रहा है, तो उसी से हम लोग का घर उर चलेगा, तो हम लोग का सहायता करें। इस वर्ष तेंदुपत्ते का दर 400 रुपये प्रति सैकड़ा है, 4000 रुपये मानक बोरा है, तो एक काफ़ी अच्छा दर है और संग्राहक हितग्राही जो है काफ़ी प्रसन्न है। जंगल से अच्छी क्वालिटी का तेंदुपत्ता तोड़ के ला रहे हैं और हमारा फल चालू है। जैसा आप देख रहे हैं ये लोग काम कर रहे हैं। शासन के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। सभी लोग मास्क लगा के संग्रहण भी कर रहे हैं और जैसे पत्ता का बिछाई का काम कर रहा है उस तरह का काम कर रहे हैं ये लोग। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान से कई अहम विषयों पर चर्चा की है, जिसमें केंद्र पूल में धान जमा करने की जो सीमा है उसे बढ़ाकर 32 लाख टन करने की मांग। छत्तीसगढ़ को केंद्रीय मंत्री से आश्वासन भी मिला है इस मांग को लेकर। इसके अलावा और भी कई मुद्दों को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सीधे बातचीत की है हमारे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल से। तो छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत की आज केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा हुई है। बहुत सी अहम मांगों को मंत्री अमरजीत भगत जी ने रखा है। क्या कुछ बात हुई है, क्या उनसे आश्वासन मिला है, बात करते हैं। सर, केंद्रीय मंत्री से बात हुई आपकी, कैसी ये चर्चा रही, किस प्रकार की चर्चा थी? कोरोना के संक्रमण में खाद्य विभाग का जो महत्वपूर्ण भूमिका रहा उसके संदर्भ में हमने बताया कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में प्रभावी कार्रवाई हुई है। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस लॉकडाउन के पीरियड में भी लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए माकूल व्यवस्था किया। उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में भूखा कोई नहीं सोएगा, सभी के लिए खाद्यान्न का व्यवस्था होगा और हमने करके दिखाया। यहाँ उनसे यही आग्रह किया कि जो कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है PMKY में, उसके तहत 3 महीने के लिए राशन और चना तुअर दाल वगैरह का आवंटन जारी किया गया है। उसको बढ़ा करके 3 महीना और बढ़ाने के लिए हमने मांग किया है। जो FCI है उसमें स्पेस बन गया है और छत्तीसगढ़ का पुराना जो क्लेम है, पुराना जो मांग है उस पर पुनर्विचार किया जाए। उस पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारा जो अतिशेष 10-12 लाख टन धान जो स्टॉक में है उसका निपटारा हो जाएगा और सेंट्रल पूल में हमारा चावल का जो 24 लाख है वो 32 लाख मीट्रिक टन जमा करने के लिए हमको सहमति मिलेगा। मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि केंद्रीय मंत्री के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है बहुत सार्थक ये कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, बहुत सारे आश्वासन मिले हैं। खासकर केंद्रीय पूल में चावल की जो बात उन्होंने 32 मीट्रिक टन की कही है, हो सकता है बहुत जल्द वो छत्तीसगढ़ की मांग यहाँ पर पूरी हो जाए। एक बड़ी मदद छत्तीसगढ़ की कोरोना काल में होगी। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। राज्य शासन के फ्री होल्ड नियम के तहत सरकारी जमीन की बिक्री होने से निगम के सामने दिक्कत खड़ी हो गई है। बड़ी संख्या में पूंजीपतियों ने चुन चुनकर मौके की जमीन खरीदने का आवेदन कर दिया है।
अगर इसकी मंजूरी मिल गई तो निगम के विकास कार्यों के लिए 1 इंच जमीन नहीं मिल पाएगी और ऐसे में निगम शासन और कलेक्टर को आवेदन देकर भविष्य के लिए जमीन बचाने का आग्रह करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि सरकार ने नया कानून लाया है। इसमें सरकारी जमीन की बिक्री की जा रही है। कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन का सरकारी दर से 1.5 गुना ज्यादा कीमत पर इसे खरीद सकता है। बिलासपुर मेयर ने इस पर सवाल भी खड़े किए हैं। छत्तीसगढ़ शासन की गाइडलाइन के अनुसार हमारे यहाँ पेपर में प्रकाशन किया गया था। पेपर में प्रकाशन के आधार पर कुछ हमारे यहाँ 14 प्रकरण दर्ज हुआ है। शासन के निर्देशानुसार हम उसको आवंटन करने की कार्यवाही कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, PWD, आपके नगर निगम और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, इससे NOC हम ले रहे हैं। NOC पूर्ण होने पर आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। जहाँ जहाँ किसी ज़मीन में 2-2, 3-3 एप्लीकेशन लगाए हैं तो शासन के निर्देशानुसार हम उनको आवंटित करेंगे। हाँ, हमारे यहाँ टोटल नजुल ज़मीन है, नगर निगम के अंडर में है और नगर निगम के बिना NOC के हम आवंटन नहीं कर पाएंगे। शासकीय दर से 150 गुना अधिक दर पर किसी भी आम शहरी को लेने का अधिकार दिया गया है, जिसमें 7,500 फीट तक का आवंटन करने का अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदत्त किया गया है। और राज्य शासन का मंशा के विपरीत जो शिकायत प्राप्त हो रहा है, उसमें बड़े से बड़े ज़मीन को भी एक ही परिवार के कई लोगों के नाम से 7-7 हज़ार फीट का एप्लीकेशन दे दिया गया है और बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी उसमें लिप्त होकर के बंदर बांट में लगे हुए हैं, जो कि उचित नहीं है। रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर पूर्व OSD OP गुप्ता की पत्नी गिरफ्तार की गई है। जवेता मंडावी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग का अपहरण मामला सामने आया था, जिस मामले को लेकर ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। जवेता मंडावी को जुडिशियल रिमांड में जेल भेजा गया है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के OSD थे OP गुप्ता, जिनकी पत्नी की गिरफ्तारी हुई है। जशपुर में वट सावित्री की पूजा के दौरान महिलाओं में कोरोना वायरस का डर देखने के लिए मिला। महिलाओं ने एक साथ पूजा करने की बजाय अपने घर की छत पर वट वृक्ष लगाकर पूजा अर्चना की। कई जगह मंदिरों में महिलाएं छोटी छोटी टोलियों में पूजा करने पहुंची थी।